प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आज अपने पवित्र वचनों के साथ भरने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के साथ जो आज हर एक मसीही के लिए, हर एक उस मसीही के लिए जो एक एक्टिव विश्वासी या एक लगातार परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है, उसके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है। मेरे अजीजों, हम निकालेंगे नहम्याह की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसकी 14 आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो आप सब इस बात को जानते होंगे कि जो नहम्याह परमेश्वर का दास, परमेश्वर की ओर से चुना गया एक व्यक्ति था, जब वो शहरपनाह बना रहा था, पुराने नियम के अंदर प्रभु के पवित्र वचन के अंदर लिखा है कि जिस समय उन्होंने शहरपनाह बनाने के लिए अपने आप को तैयार किया, उस समय शैतान को आग लग गई, शैतान जल गया और उसने क्या किया, कुछ इंसानों को जो वहां के गंदे इंसान थे उनके अंदर वो चला गया, उनके मन में मैं इनको शहरपनाह नहीं बनाने दूं। जो आज एक मसीही व्यक्ति है, जब वो प्रार्थना करने के लिए, संडे की आराधना करने के लिए प्रभु के घर को, प्रभु के भवन को, प्रभु की प्रस्तिश को जैसे इंसान समझने वाला होता है या समझना चाहता है या जाना चाहता है, उसी समय शैतान उनको आके रोक देता है। मेरे अजीजों, प्रभु का पवित्र वचन कहता कि तुम आज ही से एक काम स्टार्ट कर दो, तुम प्रार्थना करनी स्टार्ट करो। नहम्याह 4 अध्याय उसकी 14 आयत के अंदर लिखा, तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। यहाँ पे एक युद्ध लिखा है, अपने बेटों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, पतियों के लिए, पत्नियों के लिए और अपने परिवार के लिए। आज जितने प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु का वचन कहता उन सबों को एक युद्ध करना पड़ेगा, उन सबों को एक आत्मिक युद्ध करना पड़ेगा। आज आपको कोई डंडा या लाठी या हथौड़ा या तलवार या भाला लेकर नहीं लड़ना। आज आपकी प्रार्थना ही एक भाले की तरह शैतान के अंदर चुभेगी। जब आप प्रार्थना करोगे तो शैतान मारा जाएगा और आप जीतोगे। मेरे अजीजों, मेरे सुनने वाले भाई और बहनों, प्रार्थना करनी स्टार्ट करो। आपके घर के हालात ठीक नहीं, आपको लग रहा है कि अब मैं ठीक नहीं हूं, परेशान हूं, दिक्कत में हूं, परेशानी में हूं, या मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, प्रभु का वचन कहता है युद्ध करो। प्रार्थना के अंदर जाकर प्रभु के नाम से शैतान के साथ युद्ध करो। शैतान जो तुम्हारे शरीरों के ऊपर कब्जा कर बैठा है, तुम्हारे घरों के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, जो आपको लगता है परिस्थितियां, आपको लगता है हालात आपके अनुकूल नहीं, आप सब कुछ खो चुके हैं, प्रभु का वचन कहता सब कुछ वापस आएगा, चारों दिशाओं से घूमकर वापस आप तक पहुंचेगा। इवन यहाँ पे आपने कभी अपने लिए भलाई नहीं देखी, वहां से भी भलाई निकल आई। प्रभु का वचन कहता नहम्याह जो परमेश्वर का वचन लेकर लोगों को उत्साहित करता रहा और उन्हें कहता रहा, मत डरो, युद्ध करो, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाइयों, अपने बहनों के लिए। और प्रभु का वचन कहता जब सारे इजरायली यहूदी लोग प्रार्थना करने लगे, वो शैतान जो संबलत के अंदर समाया हुआ था, वो उस जगह को छू भी नहीं पाया, शहरपनाह को बनाने से रोक नहीं पाया, उसकी युक्ति विफल हो गई, वो फेल हो गई। उसी प्रकार आज हमें सीख मिलती है, यदि आप लगातार प्रार्थना करते हैं, यदि आप लगातार परमेश्वर के वचनों को सुनते रहते हैं, तो आप प्रार्थना के द्वारा सफल हो जाएंगे और शैतान की सारी गंदी युक्ति विफल हो जाएगी। आज से प्रण करो, प्रार्थना करो, आज से एक प्रॉमिस करो कि हम प्रभु के साथ चलेंगे। आज से एक वायदा प्रभु के साथ बांध लो कि प्रभु हम डरेंगे नहीं, आपके नाम से शैतान को डराएंगे। प्रभु आपको बरकत आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।